महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदिकवि भी कहा जाता है, भारतीय साहित्य के महानतम संतों में से एक हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा देने वाली कहानी है, जिसमें एक डाकू से महात्मा बनने तक का सफर है। उनका जीवन और कर्म न केवल भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वाल्मीकि का जीवन संघर्ष, तपस्या और आत्म सुधार का जीवंत उदाहरण है। इस लेख में हम महर्षि वाल्मीकि के जीवन के इस अद्भुत परिवर्तन की विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें उनकी प्रारंभिक अवस्था, उनके सुधार का मार्ग और रामायण की रचना तक की यात्रा शामिल होगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 1. वाल्मीकि का जन्म और प्रारंभिक जीवन। महर्षि वाल्मीकि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका प्रारंभिक जीवन साधारण नहीं था। वे पहले रामक नामक व्यक्ति थे और उनका जीवन अत्यंत कठिन और संघर्षपूर्ण था। वे एक शिकार और लुटेरे के रूप में जाने जाते थे, जिनका मुख्य पेशा लूटपाट और हिंसा था। वाल्मीकि की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हुई थी जो समाज से दूर था और अपने स्वार्थ के लिए लोगों का शोषण करता था। वाल्मीकि के प्रारंभिक जीवन के बारे में अधिक जानकारी महाकाव्य रामायण में मिलती है, जिसमें उनका वर्णन एक अज्ञानी और पापी व्यक्ति के रूप में किया गया है। वे अपने जीवन में किसी भी प्रकार के सद्गुणों या नैतिकता से परिचित नहीं थे। उनकी जिंदगी का मकसद केवल और केवल धन, शक्ति और भौतिक सुखों की प्राप्ति था। 2. वाल्मीकि का परिवर्तन, एक आत्मिक यात्रा। वाल्मीकि का जीवन उस समय बदलना शुरू हुआ जब उन्होंने एक ऋषि का साक्षात्कार किया। ये घटना उनके जीवन में एक मोड़ साबित हुई। एक दिन वाल्मीकि ने एक संत वामदेव से मुलाकात की। वामदेव ने वाल्मीकि को सत्य, धर्म और आत्मज्ञान के बारे में उपदेश दिया। उन्होंने वाल्मीकि से कहा, तुम्हारा जीवन यदि इस पथ पर चलेगा तो तुम्हें सद्गति और आत्मशुद्धि की प्राप्ति होगी। वाल्मीकि ने इस उपदेश को गंभीरता से लिया और अपने पापपूर्ण जीवन को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी हिंसा और लूटपाट को छोड़ दिया और आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। वाल्मीकि ने ध्यान और तपस्या की शुरुआत की, ताकि वे अपने पापों को धो सकें और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। 3. तपस्या और आत्मज्ञान की प्राप्ति। वाल्मीकि ने अपनी तपस्या की शुरुआत गहरे जंगलों में की। उन्होंने दिन रात साधना की और अपने भीतर के विकारों को समाप्त करने के लिए प्रयास किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वह धीरे धीरे अपने भीतर के सभी नकारात्मक गुणों से मुक्त हो गए। धीरे धीरे उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और उनका जीवन बदलने लगा। वाल्मीकि की तपस्या का फल ये हुआ कि उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला। ब्रह्मा जी ने उन्हें रामकाव्य के रचनाकार बनने का वरदान दिया। ये वही समय था जब वाल्मीकि ने रामायण का रचना करना शुरू किया, जो बाद में एक महान काव्य ग्रंथ के रूप में सामने आया और भारतीय संस्कृति का अमूल्य धरोहर बन गया। 4. रामायण की रचना और वाल्मीकि का महात्मा रूप। वाल्मीकि की महान रचना रामायण ने न केवल उन्हें एक कवि के रूप में स्थापित किया, बल्कि उन्हें एक महात्मा के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। रामायण का साहित्यिक और धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। इस महाकाव्य में राम के जीवन की कथा को एक आदर्श जीवन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सत्य, धर्म, न्याय और कर्तव्य के पालन की महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। रामायण की रचना के दौरान वाल्मीकि ने भगवान राम के जीवन के हर पहलू को विस्तार से चित्रित किया। उन्होंने राम के व्यक्तित्व, उनके संघर्ष और उनके महान कार्यों को समाज के सामने रखा। रामायण ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि साहित्यिक दृष्टिकोण से भी भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी। रामायण में वाल्मीकि ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को कठिनाई और संकटों का सामना करते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 5. वाल्मीकि का जीवन, एक प्रेरणा। महर्षि वाल्मीकि का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितने भी पापी या गलत कार्य करता हो, यदि वह सचेत हो और अपनी गलती को समझे तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। वाल्मीकि ने अपने जीवन को बदलने के लिए कठिन तपस्या और आत्मज्ञान की ओर रुख किया, और उनके प्रयासों ने उन्हें समाज में एक सम्मानित महात्मा का स्थान दिलाया। उनका
जीवन ये सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति के भीतर सुधार की क्षमता होती है। वाल्मीकि के जीवन के इस परिवर्तन ने समाज को ये संदेश दिया कि इंसान अपनी गलतियों को सुधार सकता है और अपनी असल पहचान को पा सकता है। 6. निष्कर्ष। महर्षि वाल्मीकि का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है, जिसमें एक डाकू से महात्मा बनने की कहानी है। उनका जीवन ये दर्शाता है कि यदि व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों को पहचान कर आत्म सुधार की दिशा में प्रयास करता है, तो वह उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकता है। रामायण की रचना के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति और साहित्य में अमिट छाप छोड़ी और उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया, जिसे हर युग में याद किया जाएगा। इस प्रकार वाल्मीकि का जीवन न केवल भारतीय साहित्य का अमूल्य धरोहर है, बल्कि यह मानवता के लिए एक प्रेरणा भी है।